मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राहत इंदौरी का एक शेर है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, ज़रा पता करो ना चुनाव है क्या। अचानक से देश में एक विकट परिस्थिति आ गई है और ये विकट परिस्थिति राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। जिस तरह का आतंकी हमला हुआ उसके बाद से सारी परिस्थितियां और सारी स्थितियां सिर्फ एक ही मुद्दे पर आकर के टिक गई हैं कि आखिर पाकिस्तान ने हमारे साथ जो किया उसका बदला कैसे लिया जाए। इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक भी हुई और इस बैठक के बाद अब आकलन शुरू हो चुका है कि आखिर पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जाए। संभावना इस बात की प्रबल होती जा रही है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है और पाकिस्तान युद्ध में ढकेलने के लिए मजबूर कर चुका है। एक बार फिर से जब युद्ध हुआ तो बिहार की स्थिति क्या होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे और बिहार से आकर के ही उन्होंने बिहार की मिट्टी से ही, चाहे वो अंग्रेजी में हो या फिर अपनी भाषा में, उन्होंने जवाब माकूल दिया और उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई। सभी दलों ने ऑथराइज़ कर दिया है केंद्र की सरकार को और इस देश की सरकार को कि वो जो भी एक्शन लेंगी, देश का हर दल, हर नेता और हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्थिति पैदा होती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका, सिंधु जल संधि पर विराम लगाते हुए भारत ने उस संधि को समाप्त कर दिया। तो उधर से शिमला समझौता पर भी पाकिस्तान ने अटैक करते हुए उसे समाप्त करने की बात कही। यानी सीधे तौर पे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है और इस युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो बिहार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, क्या इस पर असर पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो क्या उसकी परिस्थितियां होंगी, संभावनाएं क्या हैं और क्या क्या विकल्प मौजूद हैं? क्या चुनाव आयोग को बिहार चुनाव को कुछ समय के लिए टाल देना होगा या फिर समय पर ही चुनाव होंगे? क्या पहले कभी युद्ध या युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं तो आयोग ने चुनाव को स्थगित किया है? बिहार के लोगों और राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं की अगर बात करें तो उनके मन में भी इस तरह के सवाल जरूर उठ रहे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर देश में युद्ध जैसे हालात हुए तो इस अस्थिरता होगी और युद्ध सबसे ज़रूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में चुनाव अपना बुद्धिमानी से काम करेगा और जो परिस्थितियाँ होंगी उन परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेगा। जंग का प्रभाव देश की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके अगर बात की जाए तो इस चुनाव में चुनाव आयोग को फैसला लेना पड़ेगा और निश्चित रूप से अगर युद्ध होता है तो उसके प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2025 में प्रस्तावित जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या चुनाव आयोग इसे टाल सकता है? इसको लेकर के जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि पहलगाम की जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से भारत ने जवाब देने की बात सोची है और जब इस घटना से पाकिस्तान का तार जुड़ाव मिला तो उसके बाद से तो ये ज़रूरी भी हो जाता है कि अगर हमारे देश पर किसी तरह का कोई हमला किया जाए तो हम उसका माकूल जवाब दें। देश के पूर्व मुख्य आयुक्त TN सेशन, जिन्होंने 90 के दशक में अपने कामों के जरिए निर्वाचन आयोग को अभूतपूर्व शक्तियाँ बनाया है, आपको याद होगा कि उनका नाम आज भी चर्चा में रहता है। चुनाव लोकतंत्र का आधार है और उन्हें स्थगित करना अंतिम उपाय होना चाहिए। चुनाव आयोग ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी लोकसभा चुनावों को सफलतापूर्वक आयोजित किया था। युद्ध मई और जून के बीच 1999 तक चला, लेकिन सितंबर अक्टूबर 1999 में चुनाव निर्धारित कर समय पर सेशन ने माना कि युद्ध जैसी स्थिति में भी यदि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तो निश्चित रूप से चुनाव कराए जा सकते हैं। ये एक उदाहरण के रूप में निश्चित रूप से है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपातकाल की भी घोषणाएं की जाती हैं। आपको बता दें कि अगर इस समय भारत पाकिस्तान में जंग होता है तो बिहार के संदर्भ में निर्वाचन आयोग के पास दो विकल्प होंगे। पहला, चुनाव आयोजित कराना और दूसरा, उन्हें स्थगित कर देना। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार है। पूर्व चुनाव आयुक्त OP रावत ने 2019 में एक साक्षात्कार में कहा था कि युद्ध या आपातकाल में चुनाव आयोग क्षेत्रीय सुरक्षा, मतदाता सुरक्षा और प्रशासनिक क्षमता का आकलन करता है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चुनाव कराया जा सकता है। चुनाव को लेकर के खास करके ये बातें चर्चा में ज़रूर हैं और राजनीतिक दलों में भी इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर होगा क्या। बिहार पाकिस्तान सीमा की काफ़ी दूर है,
अगर युद्ध की स्थिति बनती भी है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध का प्रभाव बिहार पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना है। ऐसे में यदि सुरक्षा बल और प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध होंगे तो चुनाव आयोग चुनाव कराने का निर्णय ले सकता है। हालांकि इतिहास में इससे उदाहरण भी है जब चुनाव स्थगित किए गए हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान कुछ क्षेत्रों में मतदान में देरी हुई थी। हालांकि पूरे देश में चुनाव स्थगित नहीं किए गए थे। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कोविड-19 महामारी के बावजूद चुनाव आयोजित कराए गए थे। ये असाधारण परिस्थितियों में चुनाव कराने की क्षमता का पता चलता है। भारत पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति में भी बिहार में मतदान कराए जा सकते हैं। यदि युद्ध सीमित और नियंत्रित है तो आयोग 1999 की तरह चुनाव करा सकता है, लेकिन यदि संघर्ष व्यापक हुआ और राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 के तहत स्थगन संभव हो सकता है। आपको बता दें कि इस पूरी बात को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इन चर्चाओं में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी पैदा होती है जिससे कि चुनाव को स्थगित करना पड़े तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपको बता दें कि पहलगाम घटना को लेकर के जिस तरह की बात की जा रही है और जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, अब विपक्ष चुनाव को लेकर के भी अपनी राय दे सकता है। इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक भी कराई जा सकती है और इस पर फैसला लिया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है इस देश के हर नागरिक का, हर राजनीतिक दल का और हर व्यक्ति का कि वो इस कठिन परिस्थिति में जो देश की अस्मिता और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, और इसके लिए केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑथराइज किया गया है। हालांकि उस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं थे जो सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ है कि कई ऐसी परिस्थितियां आई हैं जिसमें चुनाव स्थगित नहीं कराए गए हैं। सिर्फ एक 1962 की बात करें तो वो भी चुनाव थोड़ा सा आगे पीछे करके करा लिया गया था। यानी कि सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और युद्ध बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हुआ, गंभीर नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो कि लगता भी है क्योंकि भारत की शक्तियाँ अपार हैं और जिस तरह का कार्य किया है पाकिस्तान ने और जिस तरह का कायराना हरकत किया है उसको लेकर के दुनिया भर का समर्थन भारत को मिलेगा। तो ऐसे में बिहार में चुनाव स्थगित होने का बहुत बड़ा कारण कुछ नज़र नहीं आता है। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि भारत अब पाकिस्तान को औकात बताने की स्थिति में आ गया है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती भी है तो आप मान के चलिए कि बिहार के लोग देश के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।